हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 33,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अटकी है, तो वहीं अभी भी 327 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में राजनांदगांव में जो भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई है, इससे कहीं ना कहीं युवाओं में अब उन भर्तियों पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट गार्ड और वन विभाग की है। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं और सबसे पहले बात करते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा या बताया गया है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश के अभी 327 प्राथमिक स्कूल शिक्षक विहीन है। मतलब 327 स्कूल ऐसे हैं जहां पे शिक्षक ही नहीं है। यही नहीं, अभी भी 4,500 से अधिक स्कूलों में एक ही शिक्षक है। मतलब 327 स्कूलों में तो शिक्षक है ही नहीं और लगभग 4,500 स्कूलों में एक शिक्षक है। इसके अतिरिक्त जो 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा किया गया था, उसकी भी प्रक्रिया जो है अभी अटकी पड़ी है। बताया गया है कि सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युक्ति युक्तकरण करने का फैसला किया था। बाद में शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार ने युक्तिकरण का फैसला वापस ले लिया। इसके बाद से विशेषकर नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में 327 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और लगभग 4,822 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक है। इसमें से ज्यादातर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। राज्य के 24,636 सहायक शिक्षक के पद रिक्त है। मतलब सोचिएगा, 24,000 पद जो है सहायक शिक्षक के रिक्त है। विभाग में प्राचार्य के 2,856 पद रिक्त है। व्याख्याता के 13,000 पद रिक्त है। प्रधान पाठक के 3,200 पद रिक्त है और प्राथमिक स्कूल में 3,724 पद रिक्त है। दूसरी तरफ सरकार बनते ही स्कूल शिक्षा मंत्री जो पूर्व में रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, लेकिन उनके मंत्री पद से हटने के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई और सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली। एक तरफ आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू सरकार के जो विधायक है उनके वेतन भत्ते में वृद्धि हो रही है, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि हो रही है, परंतु 33,000 शिक्षक भर्ती को नहीं लाने से या लाने से ऐसा कौन सा भार सरकार पे पड़ सकता है, ये सरकार को सोचना होगा और किसी भी कीमत पे 33,000 शिक्षक भर्ती लानी होगी। इसके अतिरिक्त पुलिस ही नहीं, वन में भर्ती में गड़बड़ी के संबंध में भी एक लेख आया है जिसमें बताया गया है राजनांदगांव जिले में पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी उजागर होने पर भर्ती को रोक दिए जाने के बाद वन विभाग में हुई फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी संदेह के घेरे में आ गई। इस भर्ती को लेकर इस माह के शुरू में राजधानी समेत सभी 5 सीएफ रेंज में हुई फिजिकल टेस्ट के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। इन्हें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सिलसिलेवार प्रकाशित किया था। कुछ रेंज में जो वन रक्षक और डीएफओ के अखबार नवीसों का जो परीक्षा स्थल पर प्रवेश पर ही रोक लगा दी थी, इससे शंका और बढ़ा दी। रायगढ़ में तो फिजिकल टेस्ट मशीनें खराब होने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 9 दिसंबर को बुलाया गया, तो सैकड़ों अभ्यर्थी गृह जिले के टेस्ट में असफल होने के बाद दूसरे रेंज यहां तक कि रायपुर में भी टेस्ट दिया। वन रक्षक भर्ती के लिए वन विभाग ने हैदराबाद की टाइमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी से अनुबंध किया। इसी फर्म ने पहले वन और फिर पुलिस भर्ती के लिए डिजिटल उपकरण मुहैया कराए थे। हालांकि वन विभाग में भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, मगर जिस तरह की गड़बड़ी आरक्षक भर्ती में हुई उसे देखते हुए वन विभाग में भी डाटा की जांच शुरू किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। 1484 वन रक्षक की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 4,32,841 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था। इसमें सर्वाधिक उम्मीदवार बिलासपुर सर्किल में हुई भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। इन उपकरणों में तकनीकी खराबी के चलते अभ्यर्थियों को जूझना पड़ा था। कोरबा जिले के कटघोरा में लॉन्ग जंप में इवेंट में पहले अटेम्प्ट में ही सफल होने के बाद भी कई अभ्यर्थियों को दोबारा कूदने को कहा गया। महिला अभ्यर्थी जमुना सारथी ने बताया कि इस गड़बड़ी के कारण वह 90वें अटेम्प्ट में अपना टेस्ट कंप्लीट कर पाई। मेरा स्टेमिना पूरी तरह से डाउन हो गया था, थक चुकी थी, इसलिए मेरे अंक कम हो गए, ऐसा उनका कहना था। एक अन्य अभ्यर्थी गोमती ने बताया कि जब मैंने गोला फेंका तो इसकी दूरी के आधार पर मशीन ने 20 अंक मिले।
बाद में जब मुझे रिजल्ट दिया गया तब पता चला कि 15 ही अंक मिले। मुझे बताया गया कि तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हो रहा है। दोबारा फेंकने को भी कहा गया, इससे प्रदर्शन पर असर पड़ा। आपत्ति करने के मौजूद अधिकारियों ने कहा कि जब रिजल्ट निकलेगा तब आपत्ति लगा देना। इससे पहले एग्जाम सिस्टम ही बार बार बदलने की शिकायत अभ्यर्थी करते जा रहे थे। पहले कहा गया था कि फिजिकल टेस्ट के बाद व्यापम लिखित परीक्षा लेगा, फिर कहा गया कि परीक्षा नहीं होगी। बार बार सिस्टम बदलकर विभाग के अफसरों ने पूरी भर्ती को विवादास्पद बना दिया है। अब इन सभी तथ्यों को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब देखिएगा किस प्रकार से भर्तियों को अधिकारी वर्ग देखा जाए तो या कर्मचारी वर्ग अपने ही नियमों में तोड़ मरोड़ करके ऐसा कार्य करते हैं। अगर ये बात सत्य है तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा और अधिक से अधिक इस पर जो जांच है वो बिठानी होगी और जांच करवानी होगी, ताकि जो अभ्यर्थी है, जो मेहनत कश अभ्यर्थी है, उनके साथ न्याय हो सके। हालांकि राजनांदगांव का जो फिजिकल रद्द हुआ उससे काफी जो अभ्यर्थी है वो आहत है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर रद्द हुई है जो प्रक्रिया तो उसको जल्द से जल्द फिर से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि आयु सीमा और तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लेकर जो संशय की स्थिति है वो बनी हुई है। तो फिलहाल यही दोनों मुद्दे पर हमें बात करना था और आपको बताना था कि क्या चीजें हैं। बाकी देखिए आचार संहिता कहीं ना कहीं हाल ही में जो खबर मिल रही है कि जो रायपुर में जो महापौर के आरक्षण का जो बोल सकते हैं लॉट खुलना था 27 तारीख को, उसको स्थगित करके उसको 7 जनवरी कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी देखने वाली बात है कि इसमें आचार संहिता कब लगता है क्या है, क्योंकि आज ही डिप्टी सीएम जो अरुण साहू जी है उनका कहना था साफ तौर पर कि जिस दिन आरक्षण जो लॉट सिस्टम है वो पूर्ण हो जाएगा उस दिन जो है आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन फिलहाल अब इस पर क्या है ये या फिर ये खबरें जो है ये प्रकाशित की जा रही है, ये तो देखने वाली बात है कि ये सही है कि गलत। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द से जल्द जो है आचार संहिता लगने वाली है। अब यहाँ पे युवाओं को सोचना होगा, समझना होगा कि वो आगे क्या करे। वीडियो यही तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।